डेली प्रैक्टिस के लिए वर्ड मीनिंग, क्योंकि वर्ड और उसकी मीनिंग नहीं जानेंगे, वर्ड नहीं सीखेंगे तो भाई अंग्रेजी बोलना बहुत मुश्किल है। तो आज की क्लास में डेली इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी वाक्य में अगर या यदि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी होती है इफ, यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जहां पर आप अगर या यदि का इस्तेमाल आपने कर लिया है और उसी वाक्य की अंग्रेजी करनी है आपको, तो इफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। से इस्तेमाल होगा शब्द टू का। किसका इस्तेमाल होगा? टू का। मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम। मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम। जैसा या जैसे, दोनों में से कोई भी। इस्तेमाल होगा एज का। किसका इस्तेमाल होगा? एज का। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। और इस्तेमाल करेंगे एंड का। ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। जैसे स्कूल और कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज। फिर भी या अब भी इस्तेमाल होगा स्टिल, STILL, स्टिल। फिर भी या अब भी इस्तेमाल करेंगे स्टिल का। मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। तो हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जहां आप सीखते हैं अंग्रेजी बहुत ही आसानी से। मैं हूं प्रीति मैम और आपके लिए मैं लेकर के आती हूँ यहाँ पर रोज क्लासेस। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं और ढेर सारे शब्दों को सीखते हैं। भीतर या के अंदर इस्तेमाल करेंगे इनटू। किसका इस्तेमाल करेंगे? इनटू। कमरे के भीतर या कमरे के अंदर आ जाओ, कम इनटू द रूम, कम इनटू द रूम। प्रत्येक इस्तेमाल करेंगे एवरी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एवरी। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। अन्य या दूसरा, अदर का इस्तेमाल होगा। अन्य या दूसरा इस्तेमाल होगा अदर। यह दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। यह दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। बहुत इस्तेमाल करेंगे शब्द वेरी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वेरी। वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। सुना यानी कि हर्ड। सुना, हर्ड। मैंने खबर सुनी, आई हर्ड द न्यूज। मैंने खबर सुना, मैंने खबर सुनी, आई हर्ड द न्यूज। केवल यानी कि ओनली। केवल यानी ओनली। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू इट। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। तब या तो इस्तेमाल करेंगे देन का, THEN, देन। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। घर पर नहीं होंगे, ऑफिस में होंगे, स्कूल में होंगे, मार्केट में होंगे, तो आप होम के जगह पर इन सारी जगहों, जिस भी जगह पर आप होंगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। प्रत्येक या एक दूसरे को इस्तेमाल होगा ईच। किसका इस्तेमाल होगा? ईच। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। कहना या बतलाना, टेल। कहना या बतलाना इस्तेमाल होगा टेल। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। दयालु
इस्तेमाल करेंगे काइंड का। किसका इस्तेमाल करेंगे? काइंड। जो दयालु होता है उसको बोलते हैं काइंड है वो, है ना। जैसे दयालु बनो, बी काइंड। दयालु बनो, बी काइंड। पर क्या आपको पता है कि काइंड का एक और अर्थ होता है? काइंड का अंग्रेजी में एक और अर्थ होता है जो कि इस वाले अर्थ से कंप्लीटली अलग है, बिल्कुल अलग है। क्या है वो अर्थ? चलिए देखें। उसके पहले हम लोग समझते हैं विल बी का इस्तेमाल, यानी कि होगा। विल बी का इस्तेमाल कैसे होता है? होगा के तौर पर होता है। वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। ही विल बी इन होम नाउ। अब मैं बताती हूं आपको काइंड का मतलब। मैंने क्या बताया था कि काइंड एक ऐसा शब्द जिसका अंग्रेजी में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी के इस्तेमाल के नजरिए से इसका एक और इस्तेमाल होता है जो पहले वाले इस्तेमाल से बिल्कुल अलग है। काइंड का इस्तेमाल आप तरह या प्रकार के तौर पर भी करते हैं। वैरायटी की जब आप बात करते हैं, तरह या प्रकार के जब आप बात करते हैं, तो आप काइंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके दो प्रकार हैं, इट हैज टू काइंड्स। इसके दो प्रकार हैं, इट हैज टू काइंड्स। अच्छे से या अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा वेल, WELL। अच्छे से या अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे वेल। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। जरूर चाहिए, इस्तेमाल होगा मस्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? मस्ट का। आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। ऐसा इस्तेमाल होगा सच, SUC। वो सच वाला सच नहीं, ये SUCH वाला सच है, उच्चारण बस इसका सच है, राइट। ऐसा यानी कि सच। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। I have never seen such a cute baby. I have never seen such a cute baby. Cute यानी कि प्यारा, जो गोलू मोलू प्यारा सा हो वैसा बच्चा। बदलना यानी कि चेंज। बदलना यानी कि चेंज। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। चला गया, वेंट। चला गया इस्तेमाल हो रहा है शब्द वेंट का। वह चला गया, ही वेंट। वह चला गया, ही वेंट। आवश्यकता यानी कि नीड। आवश्यकता यानी कि नीड। हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। कोशिश इस्तेमाल होगा ट्राई, TRY, ट्राई। कोशिश यानी कि ट्राई। हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। निकट यानी कि नियर। निकट यानी नियर। हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम। हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम। हिस्सा यानी कि पार्ट। हिस्सा यानी कि पार्ट, मतलब होता है इसके हिस्से करो, पार्ट मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हिस्सा यानी कि पार्ट। ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। मिल गया या पाया। मिल गया या पाया इस्तेमाल होगा GOT, गॉट। किसका इस्तेमाल होगा? GOT, गॉट। मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। जो क्लास आपको मिल गई ना, रोज की क्लास मिल जाती है ना टाइम पे जी। तो टाइम पे जब आपको क्लास मिल जाती है तो आप क्यों करते हैं कंजूसी क्लास को लाइक करने में और शेयर करने में। तो चलिए अपना फर्ज निभाइए, फटाफट से क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। और हाँ, हर कोई ना इस क्लास को 5 टाइम्स शेयर करेगा, 5 लोगों तक शेयर करेगा। सबके पास कॉन्टैक्ट्स है ना, चलिए सबको शेयर करिए। जिनको भी अंग्रेजी सीखनी है उनको शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करिए। खुद भी नहीं किया अभी तक, दूसरों से क्या करवाएंगे, खुद पहले सब्सक्राइब करिए,
फिर दूसरों से भी करवाइए। तो चलिए भाई, ये क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं आपको बता दूं कि टेंस की ई बुक जो है वो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर आएं और जल्दी से अपनी ई बुक लेकर के जाएं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और इसकी ई बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप जल्दी से टेलीग्राम पर जाएं और इसके बारे में पता कर लें आप कैसे ले सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा। तो जल्दी से आएं और इसकी ई बुक को अपने लिए लेकर के जाएं। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर को सेव कर लीजिए, नंबर को अपने टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च करिए। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन से आपको सबसे पहला सर्च मिलेगा और वहीं पर आपको करना है ज्वाइन, जहां पर आपको दिखेंगे 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से फटाफट से टेलीग्राम पर पहुंचिए और ज्वाइन करिए। वहां पर आप पता कर सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, बोलना सीखनी है, तो इस कोर्स के बारे में जो कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इसकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। ये कितने दिनों की कोर्स है, इस कोर्स में आपको क्या मिलता है, इस कोर्स में आप क्या सीखते हैं, ये आपको इसके नोट्स मिलते हैं कि नहीं, होमवर्क मिलता है कि नहीं, डाउट क्लासेस मिलते हैं कि नहीं, बता दूं सारी चीजें मिलती हैं। और भी डिटेल्स जानने के लिए टेलीग्राम पर जरूर पहुंच जाएं। और अगर तो आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो भी आप कर सकते हैं बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक वाली कोर्स है ये, जहां पर आपको अंग्रेजी पढ़ना बेसिक से भी बेसिक तरीके से सिखाया जाता है। राइट, आपको रोज क्लासेस दी जाती हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपको इसकी ई बुक दी जाती है और भी ढेरों चीजें, और भी बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस कराई जाती हैं। तो जल्दी से अगर आपको पढ़ना सीखना है अंग्रेजी तो इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी जो है वो टेलीग्राम पर आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप इंक्वायरी करिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।